दोस्तों, खेजड़ी का वृक्ष रेगिस्तान की तपती रेत में सैकड़ों सालों से एक मूक संरक्षक की तरह खड़ा है। यह केवल एक पेड़ नहीं बल्कि थार की आत्मा है, जिसने सदियों तक लोगों को जीवन दिया है। इसकी सांगरी ने भूख मिटाई है, इसकी छांव ने तपती दोपहरी में ठंडक दी है और इसकी जड़ों ने बंजर धरती को हरा भरा रखा है। अकाल की मार हो या फिर बारिश की कमी हो या सूरज की आग बरस रही हो, खेजड़ी ने कभी हार नहीं मानी। इसके पत्ते कभी सूखे नहीं, इसकी डालियां कभी झुकी नहीं। यह वृक्ष रेगिस्तान के लोगों का साथी रहा, उनका सहारा रहा, उनकी आस्था रही। बिश्नोई समाज सहित कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए यह पेड़ पवित्र है, जैसे कोई जीवंत देवता जिसकी पूजा में उनकी सांसें बसती है। यह वही खेजड़ी पेड़ है जो आज पुकार कर रही है। आज यह खेजड़ी खामोश आंसुओं के साथ हमसे सवाल कर रही है, वे सवाल जो उसकी छुप्पी में गूंजते हैं। उसकी हर डाल में दर्द बनकर समाये हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की आड़ में कंपनियां इसकी जड़ें उखाड़ रही हैं। रोहिड़ा, जाल, कुमट और कैर जैसे इसके साथी वृक्ष भी इस त्रासदी के शिकार हो रहे हैं। जिन लोगों ने कभी इन पेड़ों की छांव में अपने सपने बुने हो, अपने बच्चों को पाला हो, अपने पीढ़ियों के सपने देखे हो, आज वही लोग चुप हैं। उनके पुरखों ने इन वृक्षों के नीचे बैठकर जीवन जिया, लेकिन आज उनकी संतानें इनके कटने पर मौन है। कंपनियां कागजों पर झूठ लिख रही हैं, पेड़ों की संख्या को छिपा रही है और उन्हें रेत में दफना रही है। कुछ को तो आग में झोंक दिया जाता है, जैसे वे महज लकड़ियां हो, न कि जीवन का आधार। आज खेजड़ी की चुप्पी में एक गहरा दर्द है। वह बोल नहीं सकती है, लेकिन उसकी हर पत्ती, हर टहनी चीख रही है कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर तुम हमारे लिए क्यों नहीं बोलते। यह दर्द केवल उसका नहीं बल्कि उस रेगिस्तान का है जो बिना इन वृक्षों के बंजर हो जाएगा। यह दर्द उस मिट्टी का है जो इनकी जड़ों के बिना उड़ जाएगी। यह दर्द उन पक्षियों का है जो इनकी डालियों पर बसेरा बनाते हैं। और यह दर्द उन लोगों का है जिनके लिए खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। आज खेजड़ी शायद हम सब लोगों से यही पुकार कर रही है। आपको भी याद होगा खेजड़ी का वह बलिदान, वह साल 1730, जब अमृता देवी और उनके साथ 363 बिश्नोई समाज के भाई बहनों ने अपने प्राण दे दिए थे, सिर्फ इसलिए कि खेजड़ी को बचाया जा सके। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यह उनका नारा नहीं था, उनकी आत्मा का उद्घोष था। आज वही खेजड़ी की आत्माएं हमें पुकार रही हैं। वे पूछ रही हैं कि क्या तुम भूल गए हो उस कुर्बानी को? क्या तुम भूल गए हो कि इन पेड़ों ने तुम्हें कितना कुछ दिया है? शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और न जाने कितने पर्यावरण प्रेमी आज सड़कों पर हैं, अनशन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अकेली पड़ रही है। सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड चलते रहते हैं, धरने होते हैं, लोग चीखते हैं, लेकिन सत्ताधारी और कंपनियां कान बंद किए हुए बैठे हैं। आज सरकार चुप क्यों है? कभी सोचा है कि अगर खेजड़ी नहीं रही तो क्या होगा? कभी छांव नहीं रहेगी जिसमें तुम्हारे पुरखों ने सपने देखे, वह सांगरी भी नहीं रहेगी। जो अकाल में तुम्हारा पेट भरे वह मिट्टी नहीं रहेगी। जो इन जड़ों से बंधी है, रेगिस्तान का दिल सूख जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा जीवन भी। खेजड़ी तो बोल नहीं सकती, लेकिन आज वो सिर्फ चेतावनी दे रही है। वो कह रही है कि अगर मैं नहीं होती तो तुम भी वैसी जिंदगी नहीं जी पाओगे जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, सपने देखते हो। आज
शायद खेजड़ी की यह पुकार हम सब लोगों को सुन लेनी चाहिए। आज जरूरत है कि हम सब उसकी पुकार सुने। यह समय है कि हम खेजड़ी के लिए खड़े हो, जैसे अमृता देवी खड़ी हुई थी। यह समय है कि हम उन कंपनियों को जवाब दें जो हरित ऊर्जा के नाम पर हरियाली को ही नष्ट कर रही है। यह समय है कि हम अपनी धरती, अपनी धरोहर और अपनी आस्था को बचाएं। आज कोई एक विधायक या कोई पर्यावरण प्रेमी अकेले नहीं लड़ सकते। हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। हमें खेजड़ी को उसका सम्मान लौटाना होगा। तो आइए हम सब मिलकर के आज इस खेजड़ी को बचाने के लिए जी जान लगा दें, क्योंकि अगर खेजड़ी नहीं बचेगी तो रेगिस्तान की आत्मा मर जाएगी और उस आत्मा के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारा भविष्य भी रेत में दफन हो जाएगा। खेजड़ी की चुप्पी को सुनो, उसकी पीड़ा को महसूस करो और उठो, क्योंकि यह केवल एक पेड़ की लड़ाई नहीं बल्कि हमारी वनस्पति, हमारे पर्यावरण, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है।